Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. In previous video, we have discussed about the cells, fibers and matrix of connective tissue proper and the types of connective tissue. Alright, now we are going to discuss about the first tissue of connective tissue proper or loose connective tissue. Got it? And that is areolar tissue. ओके तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एरियोलर टिश्यू. ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को एक और नाम से जाना जाता है स्पॉन्जी टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट, मैट्रिक्स के नेचर के बेस पर इसे जाना जाता है एक और नाम से लूज कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट, एंड स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू. गॉट इट? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच में बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, हमने एपिथेलियल टिश्यू की जब बात की थी तो उसमें हमने देखा था सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसी थी, कॉम्पैक्टली पैक्ड थी. ओके, बट यहाँ पर सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है और इरेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोलेजन फाइबर्स का. गॉट इट? तो फाइबर्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर्स. गॉट इट? कोलेजन फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इरेग्युलर होता है. इट मींस कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे. ओके, तो वो क्या करते हैं, इरेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन में बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं. गॉट इट? तो जो स्पेस होता है उनके बीच में दैट इज नोन एज एरियोली. ओके, तो उनके बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है? एरियोली. गॉट इट? कुछ अदर फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इलास्टिक फाइबर्स. ओके, हमने 3 टाइप के फाइबर्स के बारे में देखा था, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर. गॉट इट? तो इलास्टिक फाइबर्स इसमें लेस अमाउंट में मींस कम मात्रा में होते हैं. ओके, बट रेटिकुलर fibers are completely absent in this tissue. Got it? तो रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो completely इसमें absent होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है. ओके, सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस है और उन स्पेस को हमने क्या कहा है, एरियोली. तो एरियोली के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, ब्लड कैपिलरीज. गॉट इट? जहां से इन सेल्स को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, इनके पास फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस जो कि हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स के बारे में पढ़ा था. ओके, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस जो होती है वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है. ऑलराइट, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम है स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कौन सा फाइबर ज्यादा होगा इसमें, कोलेजन फाइबर्स. गॉट इट? जो स्पेस है दैट इज नोन एज एरियोली. ओके, इलास्टिक फाइबर्स का अमाउंट लेस होगा और एब्सेंट कौन सा फाइबर होगा, रेटिकुलर फाइबर. गॉट इट? ऑलराइट, so now if we talk about the location of areolar connective tissue. okay, so areolar connective tissue present below the skin. got it? स्किन की जो सरफेस होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है. got it? तो ये क्या वर्क करती है, स्किन को मसल्स से ज्वाइन करने का वर्क करती है. got it? so thin layer that joins skin to muscles layer. got it? तो मसल्स की जो लेयर है उसको स्किन से क्या करती है, ये ज्वाइन करने का वर्क करती है. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, सब म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड इंटेस्टाइन. अगर हम इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई और ट्रेकिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. गॉट इट? तो उसकी जो इंटरनल लेयर होती है या इनर लेयर होती है दैट इज नोन एज सब म्यूकोसा. वहां पर भी कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होगी, एरियोलर
Got it? Next thing, it is present in endomysium. What is endomysium? So endomysium is a covering of single muscle fiber. मसल्स जो होते हैं वो फाइबर्स में होते हैं, ओके। तो मसल्स की जो सेल्स होती है ना, वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है, ओके। तो मसल्स के जो फाइबर्स हैं उसकी जो कवरिंग होती है ना, सिंगल मसल फाइबर की जो कवरिंग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू। गॉट इट? तो कवरिंग को क्या कहा जाता है? एंडोमाइसियम। गॉट इट? नेक्स्ट, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम भी कवरिंग है, बट ये जो मसल फाइबर्स है इनके बंडल की कवरिंग है। गॉट इट? तो कवरिंग ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स एंड दैट इज नोन एज फेसिया। गॉट इट? तो जो बंडल होता है मसल फाइबर्स का उसे क्या कहते हैं हम? फेसिया। और उसकी जो कवरिंग होती है पेरीमाइसियम, वो भी किससे बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। गॉट इट? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होती है बॉडी में? स्किन के नीचे होती है, ओके। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर में होती है, और जो फाइबर्स होते हैं मसल्स के उनकी कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। गॉट इट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू, ओके। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट? सो एडिपोज टिश्यू जो होती है वो हम कह सकते हैं कि एरियोलर टिश्यू का क्या होती है? एक मॉडिफिकेशन होती है। गॉट इट? जहां पर जो एरियोली होती है, ऑलराइट। अभी हमने एरियोलर टिश्यू में देखा था बीच बीच में जो स्पेस थी, है ना, उसे हमने क्या नाम दिया था? एरियोली, ओके। तो जो एरियोली या बीच के स्पेसेस होते हैं वो किससे फिल हो जाते हैं? एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट। गॉट इट? तो फैट से फिल हो जाते हैं। गॉट इट? एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है कहां पर? एरियोली में, ओके। और वो क्या करती है? वो स्टोर करती है किसको? फैट को। गॉट इट? एडिपोज सेल्स हमने देखी थी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स में, है ना। तो एडिपोज सेल है और एडिपोसाइट है, इट मींस एडिपोज टिश्यू की सेल्स है। गॉट इट? एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू की सेल्स जो है वो किसको स्टोर करती है? फैट को स्टोर करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, अगर हम इस टिश्यू को ट्रीट करते हैं अल्कोहल से, जो कि होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। क्या करता है? ये डिसॉल्व करने का वर्क करता है। गॉट इट? तो अगर हम इसे अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो जितना भी फैट होता है सेल के अंदर, सेल के इनसाइड जितना भी फैट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसमें, ओके। फैट डिसॉल्व होगा तो सेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? वैक्यूल का। गॉट इट? तो फैट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, और जो एडिपोसाइट्स होती हैं, है ना, जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती है वो कैसी हो जाती है? वैक्यूलेटेड हो जाती है, ओके। मींस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगर हम एडिपोसाइट सेल्स की बात करते हैं तो एडिपोसाइट सेल्स कैसी होती हैं? इसके बेस पर जो फैट प्रेजेंट होता है एनिमल्स में वो होता है टू टाइप का, ओके। व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। गॉट इट? तो एडिपोसाइट सेल्स किस टाइप की है उसके बेस पे एनिमल्स की बॉडी में जो फैट होता है वो टू टाइप का होता है। गॉट इट? व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ओके। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ फैट इन एनिमल्स। गॉट इट? व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ओके। इन व्हाइट फैट there is a large fat globule present, okay। white fat में एक large fat globule present होती है, got it? और कैसी होती है वो? सेंटर में प्रेजेंट होती है, ओके। तो मोनोलोक्यूलर का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स वन, तो मोनोलोक्यूलर मीन्स
कहाँ होगी, सेंटर ऑफ द सेल, कहाँ पर प्रेजेंट होगी, सेल के सेंटर में। ओके, लार्ज है इट मींस क्या करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा सेल का जो एरिया है उसे कवर कर लेगी। गॉट इट। तो इसके पास साइटोप्लाज्म कैसा होगा, लेस होगा, मींस कम होगा। ओके, जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, इसमें लेस होते हैं नंबर में। गॉट इट, लेस साइटोप्लाज्म एंड लेस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नंबर में कम है तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी कैसा होगा, कम होगा। ऑलराइट, व्हाइट फैट इज जनरली प्रेजेंट इन एनिमल्स। ओके, हमारी सबकी बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट फैट होता है। ओके, ये कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। गॉट इट। इसके अलावा ये कहाँ होता है, तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास ब्लबर होता है, ब्लबर मीन्स जिनकी स्किन थिक होती है और फैट से बनी होती है। गॉट इट। तो थिक लेयर होती है फैट की जिनकी स्किन में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ब्लबर। तो ब्लबर किसके पास होता है, व्हेल के पास होता है, सील के पास होता है। तो व्हेल और सील, एलिफेंट, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में फैट की जो लेयर होती है ब्लबर के फॉर्म में, वो कौन सा फैट होता है, व्हाइट फैट होता है। गॉट इट। हम्प ऑफ कैमल, अगर हम कैमल का हम्प या कुबड़ को देखते हैं तो उसमें भी फैट स्टोर होता है और वो फैट कौन सा है, व्हाइट फैट है। गॉट इट। अगर हम व्हेल की बात करते हैं तो व्हेल का जो ब्लबर होता है वो थिक लेयर से बना होता है फैट का, और फैट की इसमें जो लेयर होती है वो 20 सेंटीमीटर थिक होती है। गॉट इट। सो दिस इज व्हाइट फैट। ओके, नेक्स्ट इज brown fat. Got it? In brown fat there are more number of adipocyte cells present. Got it? Multilobular, it means more number of fat globules are present. Got it? तो फैट जो ग्लोब्यूल्स होती हैं वो स्मॉल होती है और नंबर्स में ज्यादा होती है। Got it? Many small fat globules are present in the cell. ठीक है, सेल के पास फैट की जो ग्लोब्यूल्स है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और नंबर में ज्यादा होती है। गॉट इट। तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होती है, इट मींस साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ऑलराइट, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, इट मींस मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट। गॉट इट। तो मोर साइटोप्लाज्म, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, इट मींस मोर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। गॉट इट। तो एनर्जी का प्रोडक्शन इसमें ज्यादा होता है। ओके, ये व्हाइट फैट से 20 टाइम्स मोर फैट को क्या करती है, बर्न करती है और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। गॉट इट। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, 20 टाइम्स मोर। ओके, ब्राउन फैट का जो ब्राउन कलर है वो एक पिगमेंट के कारण होता है और पिगमेंट होता है इसमें साइटोक्रोम। गॉट इट। तो ब्राउन फैट में जो ब्राउन कलर है वो किसके कारण है, साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से। गॉट इट। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ओके, क्या करती है वो कोल्ड रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो बाहर की ठंड है वो बॉडी के अंदर नहीं आ पाए, इसलिए वो क्या करती है, एक इंसुलेटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। गॉट इट। रोडेंट्स जो होते हैं, रैट, श्रीव, स्क्विरल, है ना, इनकी बॉडी में जो फैट होता है वो भी कौन सा होता है, ब्राउन फैट होता है। गॉट इट। इसके अलावा जो हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं, ऐसे मैमल्स जो हाइबरनेट करते हैं, इट मींस जो विंटर में क्या करते हैं, अपनी बॉडी का फैट स्टोर करके स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। ऑलराइट। तो हाइबरनेटिंग मैमल्स जैसे कि डोरमाउस, है ना, उसमें भी कौन सा फैट होगा, ब्राउन फैट। गॉट इट। तो एडिपोस टिश्यू के बारे में हमने देखा, सेल्स कैसी प्रेजेंट होती है और किस टाइप का वो फैट प्रोड्यूस करती है। गॉट इट। ब्राउन फैट होता है और व्हाइट फैट होता है। गॉट इट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट।
थैंक यू।